तो यूक्लिड विभाजन, प्रमेयिका और एल्गोरिथम पर क्वेश्चन चल रहा था। हम लोग और क्वेश्चन कर लिए ना, अब आज एक और क्वेश्चन बोल रहे हैं, इसमें थोड़ा सा सोचना होगा आपको। तो चलिए लिखिए क्वेश्चन। पानी पिएंगे सर? नहीं, हम पानी नहीं पीएंगे, आप पीजिए। देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए कि n क्यूब माइनस n क्यूब माइनस n 6 से विभाज्य, 6 से क्या है? विभाज्य। मतलब कोई भी आप धनात्मक पूर्णांक ले लें और उसका आप क्यूब करें और फिर उस संख्या को आप घटा दें। क्यूब करने के बाद उस संख्या को आप घटा दें, मतलब उसका घन करने के बाद आप उसको घटा देंगे तो वो किससे विभाज्य हो जाएगी? 6 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, ये हमको पता करना है। और आल्दो उसमें बोल दिया है कि सिद्ध करना है, तो मतलब पता नहीं करना है, तब आंसर आना ही चाहिए। अच्छा देखो, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, यानी कि एक बात समझो, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक, मानी 1 2 3 4 5 6 7, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है जितने, वो सब। अब जरा मेरी बात समझो, कोई भी धनात्मक पूर्णांक किस रूप का होता है? हमने पहले डे पे यही क्वेश्चन कराया था ना कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q + 1 के रूप का होता है। बाद में हमने इसको 3q और 3q + 1 और 3q + 2 के रूप का बनाए थे। उसके बाद में इसी धनात्मक पूर्णांक को हम लोग 4q टाइप का भी बनाए थे, 5q टाइप का भी बनाए थे और 6q भी टाइप का भी बनाए थे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q और 2q + 1 टाइप का होगा ना। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? तो जब हम लोग उसको मान लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसका घन करके और उसको घटाएंगे और देखेंगे क्या वो 6 से विभाज्य होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब जरा समझो, हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक किस रूप का होता है? 2q या 2q + 1 के रूप का होता है। सवाल ये होता है वो भी 3q और 3q + 1 के रूप का भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि हम इसमें से लें कौन सा, क्योंकि देखो, अब अगर तुम 2 का घन करोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 6 से विभाज्यता आल्दो वो हो जाएगा, लेकिन इसमें दिखाने में प्रॉब्लम होगी। अब 8 में से 6 कॉमन नहीं ले सकते। अच्छा, कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित है, ये कैसे पता चलेगा? जैसे अगर मैं कहूँ क्या 2 से 4 विभाजित होगा कि नहीं होगा? अगर मैं आपसे पूछूं क्या 4 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, बिना भाग के कैसे आप पता लगाओगे? आप कहोगे ऐसा है सर, इसका गुणनखंड कर दीजिए, और अगर इसके गुणनखंड में 2 आता है और इसके गुणनखंड में आता है तो ये 4 जो होगा वो 2 से विभाज्य होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। देखो, उसी तरीके से जब हम इसमें कोई भी संख्या कह रहा है, अगर उसका घन करके उससे वो घटा देंगे तो वो 6 से विभाज्य होगा। तो अभी हम मान लेंगे कि कोई संख्या 2q या 2q + 1 के रूप का होगा। अब उसको हम लोग क्या करेंगे? घन करेंगे। क्या करेंगे? घन करेंगे। तो इसका 2q का अगर हम लोग घन करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 8 में से 6 कॉमन लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो वो दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम तो, क्योंकि 6 से विभाज्यता चेक करनी है ना, किससे चेक करनी है? 6 से। तो हम मान लेंगे, हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 और 6q + 5 के रूप का होता है, कोई दिक्कत इसमें? तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। ठीक है, मतलब अगर आपको 1 पाना है तो 1 कैसे पाओगे? यहाँ क्यों को आप 0 वैल्यू कर दो। 2 पाना है तो यहाँ क्यों को 0 वैल्यू दे दो। 3 पाना है तो यहाँ पर आप 0 दे दो।
4 पाना है तो यहाँ 0 दे दो, 5 देना पाना है तो यहाँ 0 दे दो। अगर 1 पाना है तो कैसे, अच्छा 1 5 तक हो गया, 6 पाना है तो यहाँ 1 वैल्यू दे दो, 7 पाना है तो यहाँ 1 वैल्यू दे दो। इस तरीके से कोई भी धनात्मक पूर्णांक इनमें से किसी न किसी एक रूप का बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जब यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं हुई, अच्छा ये बात बताओ, हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक इसको लेकर इसका घन क्यों कर रहे हैं? क्यों? हम ये भी तो मान सकते हैं कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q+1 के रूप का हो सकता है, ऐसा भी तो कह सकते हैं। लेकिन समझो जब उसका घन करेंगे ना, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, तो वहाँ से 6 कॉमन लेने में बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो जब 6 कॉमन लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन जब 6q टाइप का ही मान लिया तब यहाँ से 6 कॉमन लेने में थोड़ा सरलता होगी। कॉमन क्यों लेंगे जरा ये समझो। कॉमन इसलिए लेंगे क्योंकि हम उसका गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड में अगर जैसे 4 2 से विभाज्य क्यों है कैसे पता चलेगा? इस 4 का गुणनखंड कीजिए और अगर 2 आ जाता है तो 4 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 4 4 से भी विभाजित है, क्योंकि 4 का गुणनखंड इस तरीके से भी हो सकता है, 4 गुणे 1, तो 4 4 से भी विभाजित है और 4 1 से भी विभाजित है। इसी तरीके से इसको भी लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं, और अगर 6 कॉमन आ जाता है तो हम कहेंगे कि इससे विभाजित होगा, ठीक है। तो मानते हैं, माना a बराबर n³ -1, हाँ। अब देखो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग n कॉमन ले सकते हैं तो n² - n हो जाएगा, ठीक है। गुना माना, अब एक एक बार वैल्यू देते हैं, गुना माना n बराबर 6q, पहला ले ले 6q, अच्छा यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। जब हम लोग 6q ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तब a बराबर 6q और 6q का स्क्वायर, 6q का स्क्वायर -1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ जरा, a = 6q, 6 छंग 36q स्क्वायर -1। देखो इसके गुणनखंड में 6 है ना, मतलब जो भी धनात्मक पूर्णांक 6q का रूप का होगा वो 6 से विभाजित हो जाएगा कि नहीं ना। अगर n³ - n टाइप में बनाए, उसको किस टाइप में बनाए, n³ - n के रूप में अगर बना दें तो वो 6 से विभाजित हो जाएगा। हमको कैसे पता चला, देखो यहाँ 6 गुणे में है ना, और अभी हम बताए थे कि अगर कोई किसी से विभाजितता चेक करनी हो तो देखो वो उसके गुणनखंड में है कि नहीं। तो अगर ये गुणनखंड में है तो 6 से विभाजित है कि नहीं है, तो ये 6 से विभाजित है, ठीक है। अब फिर देखो, ठीक है, यदि अब n बराबर 6q+1 के लिए चेक करो, +1 के लिए कैसे चेक करोगे, ठीक है। तो तुम लोग क्या करना, a बराबर रख देना n और n² -1। अब यहाँ पर देखो, रख कर देखते हैं, 6q+1 और ये हो जाएगा 6q+1 का होल स्क्वायर -1। लेकिन अब अभी यहाँ पर 6 कॉमन नहीं दिख रहा ना, यहाँ पर तो अलग से था, ये मत कह देना कि ये 6 कॉमन है, अभी प्लस में 1 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम नहीं कह सकते कि 6q+1 टाइप के धनात्मक पूर्णांक n³ - n टाइप के अगर बना दे तो वो विभाजित होंगे। तो अभी इसको हल करना पड़ेगा, देखेंगे क्या 6 कॉमन आता है, और आ जाएगा तो हम कह देंगे ये विभाजित हो जाएगा। तो चलो इसको थोड़ा सा हल करते हैं, 6q+1, इसको थोड़ा हल करो, a² यानी 36q² b² यानी +1, ठीक है, a² + b² -2, अभी 6 दूनी 12, ठीक है, और ये -1। अब देखो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा। तो जब यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो इसी सिस्टम को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a = 6q+1 और ये हो जाएगा 36q² -12, और कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब देखो इसमें से तो तुम नहीं 6 कॉमन ले सकते हो, although ये गुणे में है समझो, लेकिन तुम इधर से तो 6 कॉमन ले सकते हो कि नहीं ले सकते, बोलो। ले सकते हैं सर। इसको यहाँ से 6 कॉमन लेकर एकदम आगे बुला लो तो ये एकदम आगे आ जाएगा, 6q+1। तो यहाँ से जब 6 कॉमन ले लोगे क्या बचा, 6q² -2। देखो फिर 6 के गुणे के रूप में आ गया ना, तो मतलब 6q+1 को भी अगर आप n³ - n टाइप का बनाएंगे तब भी वो 6 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब ले लेते हैं हम लोग 6q+2, क्या ले लेते हैं,
लेकिन सब में 6 हम कॉमन निकाल देंगे। भैया अगर वो 6 से विभाज्य है कि नहीं हमको कैसे पता चलेगा? हम उसको उसके 6 के गुणनखंड के रूप में बना देंगे और तुरंत कह देंगे कि वो विभाजित है या नहीं। अच्छा, जैसे अगर आपसे कोई पूछे 9 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो कैसे पता चलेगा? तुरंत 9 का आप लोग गुणनखंड कर दीजिए, तुरंत करिए, 3 गुणे 3, 3 मिल गया ना, तो वो 3 से विभाज्य होगा। ऐसे हम आपसे पूछे 7 10 से विभाज्य है कि नहीं है, 10 का गुणनखंड करो, 2 गुणे 5 मिला तो नहीं है। इसी तरीके से हम ये चेक कर रहे हैं कि ये 6 से विभाज्य है कि नहीं। तो चेक करने के लिए हम देख रहे हैं कि अगर गुणे के रूप में 6 आ जा रहा है तो हमारा काम बन जा रहा है। ठीक है, वहीं से हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ये ना पूछेगा हमसे कि आपको कैसे पता चल जाता है कि 6 से विभाज्य है कि नहीं, ऐसे ही पता चलता है। ठीक है, यदि n बराबर हम लोग क्या ले लें 6q + 2, तो अब क्या हो जाएगा a = 6q + 2। अब यहाँ पर हो जाएगा 6q + 2 का स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर क्यों करते हैं बेटा? क्योंकि अगर तुम देखो यहाँ पर तो यहाँ स्क्वायर है ना, तो कंफ्यूज मत होना। ये बराबर लिख दे रहा हूँ। हर एक को रखकर हम लोग चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं करेंगे। -1 a = 6q + 2। इसका थोड़ा सा कहानी लिखो तो ये क्या हो जाएगा, a² यानी 36, 36q², ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, और फिर ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा कितना 6 दूनी 12, 12 दूना 24q और -1। ठीक है, -1 नहीं होगा, तो -1 नहीं होगा। ठीक है, 36q² + 4 + 24q -1। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं। a = 6q + 2 हो जाएगा 36q² बराबर तो नहीं हुआ है, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। 36q² + 4 में से 1 गया 3 + 24q। यहाँ तो 6 कॉमन ही नहीं हो रहा है बेटा, गड़बड़ तो नहीं हुआ। 36q² + 4 + 24q -1। तुम लोग इसको लिखो। यहाँ तक जहाँ तक बताया वहाँ तक तो समझ में आया ना कि बस 6 कॉमन ढूंढना है। क्या करना है? 6 कॉमन ढूंढना है। तो लिखिए इसको। मैं सोच रहा हूँ 6 कॉमन क्यों नहीं है। अभी आगे सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से मिल जाएगा। अभी आधे को जस्टिफाई नहीं करेंगे ना हम लोग। 6q + 2 कितना हो जाएगा? अगर हम इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो अंदर गुणा होगा 6 गुणे 36q², और फिर इसका 6 × 18, 6 × 18 क्यों, फिर प्लस 6 गुणे 24 क्यों। अब इस 2 का कराएं। अच्छा, यहाँ क्यूब हो जाएगा, अगर स्क्वायर है तो यहाँ क्यूब हो जाएगा। फिर 2 का कराएं तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 36q², फिर 6 दूनी 12 + 12, और फिर कितना हो जाएगा 24 गुणे 2, 24 गुणे 2। और 2 इसमें सब में गुणा भी कर सकते थे, लेकिन देखो अब सब में तुमको 6 कॉमन मिल जाएगा। यहाँ से भी 6 निकाल सकती हो, यहाँ से भी 6 निकाल सकती हो, यहाँ से भी 6 निकल जाएगा, यहाँ से भी 6 निकल जाएगा, यहाँ से भी 6 निकल जाएगा, और हो जाएगा ना। इसको सॉल्व कर लेना। 6 कॉमन, ऐसा हो ही नहीं सकता 6 कॉमन ना, क्योंकि वो 6 से विभाज्य है तो आएगा। लिख लो। हम बोले गलती कहाँ हो रही है। हाँ,
इसको सॉल्व तो नहीं करना पड़ेगा, अच्छा कर देता हूँ, पहले इधर वाला कर लो तुम लोग, जगह नहीं ना। अगर आज 6 कॉमन ना हो तो सारा कॉन्सेप्ट पलट जाता है। ऐसा कोई जिसके ना समझ में आया कि हमको नहीं आया कि ये कर रहा। हाँ बेटा, पिछले वीडियोस पहले देख लो, तब ये उससे इंटरकनेक्टेड। देख लेना ईमानदारी से, नोट्स भी बना सकते हो। फ्लाइट मोड डाले हो ना फोन पर, तो कर दो। आज वो उद्यमी बालक नहीं आया ना, ये अच्छा, कोई चीज अगर आपको पढ़नी हो, जैसे मान लीजिए कोई चीज हो है, हम पहली बार सीखना चाह रहे हैं, तो कैसे सीखेंगे बताइए? हमको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो उसके बारे में बेसिक क्लियर करना। बेसिक कैसे क्लियर होगा? पढ़ने से। हाँ, वेरी गुड। देखो, हम कोई भी चीज़ अगर पढ़ते हैं, जैसे एक बुक है, बुक का पहले आप जिस भी राइटर, मान लेते हैं मैथ की बुक है, क्लास 8 की, उसकी है क्लास 8 की मैथ की बुक है, और हमको बिल्कुल समझ नहीं आता कि इसमें चल क्या रहा है, हर बार हम फंस जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप पूरी बुक को पढ़ डालिए एक बार, ठीक है? पूरी बुक को आप 10 बार, एक बार पढ़ लेंगे तो फिर आपके माइंड में एक कनेक्शन बन जाएगा, आप उसके प्रति सोचने को तैयार हैं। तो जब आप एक बार पढ़ लेंगे तो एक बार पढ़ना पर्याप्त नहीं होगा। क्यों? एक बार पढ़ने से कभी कोई चीज़ आपको नहीं आ जाएगी। अगर एक बार पढ़ने से कोई चीज़ आ जाए तो सब विद्वान ना बन जाए। तो सबसे पहले नियम है कि उसको आप 10 बार पढ़ लीजिए। ये कहीं लिखा नहीं है, मेरा नियम है, इसमें मैं रूल ऑफ 10 बोलता हूँ। 10 बार पढ़ने के बाद अब उसको आप 10 बार लिख दीजिए पूरी बुक, लेकिन इतनी मेहनत आप लोग सोचेंगे भी नहीं। तो जब पूरी 10 बार आप पढ़ लेंगे, 10 बार लिख लेंगे, फिर उसके एक एक टॉपिक को उठाइए। आई एम श्योर, आपको मैं बता रहा हूँ, इतना करने के बाद आपको 90% चीज़ें समझ में आने लगेंगी। बचा 10%, यूट्यूब पर आपको सब अवेलेबल, ऐसा कुछ नहीं है जो यूट्यूब पर अवेलेबल ना। टॉपिक डालिए, उसका आपको मीनिंग पूरा मिल जाएगा। लेकिन पहले मेरा माइंड तैयार तो हो उसको समझने के लिए। पढ़ने और लिखने का ये असर हुआ कि माइंड आपका तैयार हो जाएगा उसको पढ़ने और समझने के लिए। ये नियम हमको कभी धोखा नहीं दिया, बहुत सही नहीं है। हो गया? मुझे क्या करना पड़ेगा, उतना पोर्शन काटना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो इस तरीके से ज़्यादा लंबी हो जाए। आज जाके एडिट करूँगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अब देखो, इसमें से 6 कॉमन हो गया। सिमिलरली तुम लोग 6³ + 3 के लिए निकालोगे, 4 के लिए निकालोगे और 5 के लिए हो जाएगा। यस सर। वही है, निकालिए। हाँ, निकाल ली। आप एक बार दिए नहीं थे, आपको याद नहीं? हाँ, तो वो तो पीछे था ना, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको निकालना। यस। हो गया सर। हो गया। चलिए, इधर वाला मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब देखो, इसमें से 6 कॉमन कैसे होगा? सब में देखो तुम 6 कॉमन ले सकते हो, समझो। तो A = हो जाएगा, यहाँ से जैसे ही आप 6 कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 36Q3। यस सर। फिर क्या हो जाएगा? यहाँ क्या होगा?
6 कॉमन ले लिए तब 6 3 18 3 बचेगा क्योंकि 6 हमने निकाल लिया। 3 क्यों प्लस यहाँ से निकाले प्लस 24 क्यों, ठीक है। और फिर यहाँ से अगर 6 निकालेंगे तो यहाँ से 6 निकालेंगे तो 12 क्यों स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि जब 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 6 बचेगा, 6 6 36, 6 दूनी 12 क्यों स्क्वायर, प्लस यहाँ से 6 ले लेंगे प्लस 2, फिर यहाँ से 6 ले लेंगे तो 6 से भी 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तुम इसको और सॉल्व कर सकते हो, ऐसे लिख लो 36 क्यों क्यूब प्लस 3 क्यों प्लस 24 क्यों प्लस 12 क्यों स्क्वायर। और इन दोनों को जोड़ भी सकते हो, नहीं भी जोड़ोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन जोड़ देना, जोड़ ही देना। 24 25 26 27 क्यों प्लस 12 क्यों स्क्वायर और 8 2 10, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। आंसर इसका मतलब ये है, इसके ये भी 6 से विभाज्य है। अब सुनिए, इसके बाद आप लोग उसके लिए चेक करेंगे, अगले के लिए चेक करेंगे, सब में 6 कॉमन आ जाएगा। तो आप लोग कह देंगे अतः, क्या कहेंगे, अतः कोई भी पूर्णांक धनात्मक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक n के लिए n क्यूब माइनस n 6 से विभाज्य है, ठीक है। लास्ट में लाइन ये रूल लिख देना। क्वेश्चन और बोले लीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि लिखने को कह रहे हो, लिख दें, लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाए। अरे ठीक है, वो लोग सुन लेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि, ऐसे कितने क्वेश्चन लिखाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m 3m प्लस 1 के रूप का होता है। 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। लिख दे रहा हूँ ना। किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए ना किस रूप का, उसका वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का बनेगा। अच्छा, मतलब कह रहा है कि कोई भी आप धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए और उसका वर्ग कीजिए। क्या करना है? वर्ग करना है। और वो किस रूप का बन जाएगा? 3m प्लस 1 के रूप का। अच्छा, कोई भी धनात्मक पूर्णांक किस रूप का होता है? 2q या 2q प्लस 1 के रूप का होता है। 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप का होता है। 4q टाइप का भी बन जाता है, 5q टाइप का भी बन जाता है, 6q टाइप 7 भी बन जाएगा, 8 भी बन जाएगा। तो सवाल उठता है कि हम किस रूप का माने और उसका वर्ग करें ताकि इस रूप का बन जाए। तो 2q मान ले तो 2 का वर्ग क्या होगा? 4, और उसको 3 बनाने में बड़ा मुश्किल होगा ना, क्योंकि सोचो अगर 3 कॉमन लेने में मुश्किल आएगी कि नहीं आएगी। और फालतू हम दिखा नहीं पाएंगे 2q के रूप में अगर मानेंगे, लेकिन अगर हम 3q के टाइप का मान लें तो सही रहेगा ना। और इसी तरीके से अगर 9q मान लेते तो भी हमारा काम हो जाएगा, लेकिन उतना लंबा क्यों माने,
हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, अच्छा आप कह सकते हैं बहुत बढ़िया बेवकूफ़ बनाए। अब आप जबरन अगर कोई कहते कि 2q ही मानिए, 3q नहीं मानेंगे, चलिए, लेकिन बेटा हमको पता है ना उसको मानने से हम कॉमन लेकर नहीं दिखा पाएंगे। वो ये तो नहीं बोला कि 2q मान कैसे दिखीजिए, ऐसा तो नहीं बोला है ना। वो बोला है आपको बस इतना दिखाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3m का वर्ग 3m या 3m+1 के टाइप का होता है। तो हम अपने सुविधा के अकॉर्डिंग ये जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q, 3q+1 और 3q+2 के रूप का हो जाएगा। तो जब हमको पता है कि किस चीज़ से हमारा आना है तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे ना, ऐसा काम थोड़ी ना करेंगे जिससे ना आ पाए। आल्दो वो भी लेना गलत नहीं हुआ, लेकिन उससे हम ला नहीं पाएंगे। हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q+1, 3q तथा 3q+2 के रूप का होता है। अब जरा समझो, अगर a बराबर हम लोग 3m मान लें, 3m नहीं उसके रूप का बनाना है 3q, तो इसका वर्ग करें। वर्ग क्यों करेंगे? क्योंकि शौक छोड़िए नहीं, क्यों करेंगे? क्योंकि बोला है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्वेश्चन पढ़िए, बोला है ना। तो इसमें इस धनात्मक पूर्णांक का हम लोग वर्ग करते हैं, तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा a² और इसका वर्ग करेंगे 3q का स्क्वायर, तो हो जाएगा a², 3 त्रिका 9q²। अब इसको हमको 3m टाइप का बनाना है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं a 3 कॉमन ले लें और 3q² ना। अब बोल दे जहाँ, फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a 3m, जहाँ m क्या हो जाएगा 3q², ठीक है, कोई दिक्कत? बन गया ना। ये तो अभी एक बना, दूसरा कैसे बनेगा? फिर अब a बराबर मान ले 3q+1, कोई दिक्कत? अब इन दोनों बच्चों का फिर से हम लोग वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करेंगे तो करें वर्ग। देखिए अब ये सवाल है, अगर वर्ग बोला है तो वर्ग कर रहे हैं, घन बोला होता तो घन करते हैं, ठीक है। अभी अगला सवाल में घन ही बोलेगा, a² 3q+1 का वर्ग, ठीक है। a² इसका वर्ग करेंगे, इसका अच्छा फार्मूले पर रख लोगे ना, a+b का होल स्क्वायर पे, a² + b² + 2ab, तो ये हो जाएगा क्या, a² यानी 9q², b² यानी कि क्या, b² यानी 1 का स्क्वायर, नहीं पता क्या, ये a है, ये b है, लिख दे फार्मूला। नहीं सर, लग रहा है तुम लोग की आवाजें नहीं निकल रही है। a², एक दिन मोदी जी वहाँ खड़े होकर स्टेज पे इसका जो बढ़िया व्याख्यान किए थे, मेरा तो सर ले गया। हाँ सुनिएगा, वो स्पीड डालेंगे ना, a+b का होल स्क्वायर बाई मोदी, यूट्यूब पर डालिएगा तो खट से आएगा, आप लोग खुद ही सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। 2ab, ठीक है, आल्दो उतना गलत नहीं बताए थे वो, लेकिन फिर भी गलत लिखा। तो a² यानी 3q का स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर क्या होगा, 3 त्रिका 9q², b² यानी +1 + 2ab यानी 3 दूनी 6 और 6 करना 6, ठीक है, तो 6q, इसको ऐसे लिख लेते हैं 3² = 9q² + 6q + 1 को उधर कर लीजिए, कोई दिक्कत? अब देखो इन दोनों में तो हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे, लेकिन इसमें नहीं ले पाएंगे, तो इन दोनों में हम लोग ले लेते हैं। तो 3 कॉमन लेना, क्योंकि 3m टाइप का बनाना है ना, तो केवल 3 कॉमन ले लिए, तो ये हो गया 3q² और प्लस 3 दूनी 6, तो 6q और ये +1। अब इसको फिर हम लोग m नाम दे देते हैं, ये हो गया है ना। चलो देखिए अब क्या होगा, अब a = यहाँ पर हो जाएगा 3m+1, इतने को हम लोग m वैल्यू दे देते हैं ना। अब तो गड़बड़ हो गया, ये 3m टाइप का बना ही नहीं ना। क्या गड़बड़ हुआ बेटा बताओ? कुछ गड़बड़ नहीं हुआ,
उन्होंने बोला है 3m टाइप का बने या 3m+1 टाइप का बने, हाँ, इन दोनों के अलावा और कोई दूसरा टाइप नहीं बनना चाहिए। नहीं। तो अभी तक तो हमारा काम सही है ना? हाँ, yes, sir. क्यों? सही है। हाँ, अब देखो थर्ड वाले का देखते हैं क्या यहाँ केस गड़बड़ाता है। अब स्क्वायर कर लेना है यहाँ पे भी स्क्वायर कर लेना, जहाँ स्क्वायर छूटा हो वहाँ पे स्क्वायर कर लीजिएगा। अब देखिए, अब a = 3q + 2 मान लीजिए। अब यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर करिए, a² = 3q + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी हो जाएगा a² यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 3 त्रिक का 9 के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और फिर ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है। अब इसको फिर सीधा कर लो, 3q² + 12q + 4। अच्छा, इन दोनों में हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ले लें। 3q², जब 3 कॉमन ले लेंगे 3, और ये हो जाएगा क्या q² + 2q + 4, इतने को यम मान लें, इतने को क्या करें यम मान लें। तो ये हो जाएगा 3m + 4, जहाँ m = क्या हो जाएगा q² + 2q, सही है ना? अरे गधों, ये देखो किस टाइप का बन गया, 3m + 4 टाइप का बन गया, जबकि रिक्वायर्ड 2 ही थी, चाहे 3m बने या 3m+1, तब तो ये गड़बड़ है, क्वेश्चन गलत कह रहा है। जबकि लास्ट वाला 4 टाइप का बन जा रहा है, जबकि 2 के बोले किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m टाइप का बनेगा या 3m+1 टाइप का बनेगा, तो 4 कैसे बन रहा है? तो यहाँ थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इस स्टेज पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके अलावा नहीं बनेगा। अगर वो बोला है तो कुछ सोच कर ही बोला होगा। a² 3q² + 12q, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लो, 3 + 1 कर लो, अब कोई दिक्कत? अब तो 3 कॉमन ले सकते हो ना? Yes, sir. 3 टर्म में से ले सकते हो, इन 3 टर्म में। तो जब तुम यहाँ से कॉमन लोगे 3 में, तो ये हो जाएगा 3, जब कॉमन लोगे 3q² प्लस कितना हो जाएगा 3 4 12, और ये कितना हो जाएगा +1, और यहाँ पर भी +1। अब बन जाएगा, इतने को आप m वैल्यू दे दो, तो किस टाइप का बन गया, a² = 3m + 1 बन गया। Yes. अभी तक लगी नहीं रहा था कि बनेगा, गड़बड़ हो गया। गड़बड़ नहीं है, वो कुछ सोच के बोला है। जहाँ m = q² + 4q + 1, तो लास्ट में हम लोग कह सकते हैं अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस टाइप का होता है बेटा, वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है, 3m+1 के रूप का होता है। कोई दिक्कत? अब सही है ना? थोड़ा सा समझा करो चीजों को, तो हम सिर्फ बता दें काहे मानने सही है। किताब से पढ़ो, खुद से भी पढ़ो, देखो, सीखो, और हमसे आगे क्वेश्चन करो, काहे यही सही है। लेकिन आज तर्क पर होने चाहिए क्वेश्चन, बिना तर्क के नहीं। क्या हम बता दिए कि यही होता है तो यही होता है, काहे मानने यही होता है। जो क्वेश्चन बोला उसी के अकॉर्डिंग चलिएगा, उसके अलावा कुछ नहीं, नहीं तो जबरदस्ती। अब अगर मैं ना बोलता तो वो 3m + 4 टाइप बना के आप लोग खुश रहते, गड़बड़ हो जाता ना। नहीं सर, बोर्ड पेपर कब से है? 16 फरवरी। 16 फरवरी से। तुम लोग का तो नहीं है ना? तुम लोग नहीं सर, हम लोग का नहीं। लोग पढ़ना, इतना पढ़ डालना, बोर्ड तक 2-3 बार मैच खत्म कर देना। यस सर। अब तो वीडियो भी अवेलेबल है,
तुम भी मैथ लोगी क्या? अब का आप पढ़ोगे, लेकिन ज्ञान है, पढ़ो, कभी तुमको धोखा नहीं देगा। वैसे पैसा गिनने में मैथ ही काम आता है। यस सर। लाख मैथ दो भाग लो, लेकिन जब पैसा गिनने की बारी आएगी तो मैथ यूज करना ही पड़ेगा। ये साइड तो कहा जाता है मैथ इज द मदर ऑफ साइंस। सही है सर। मैथ जो होती है विज्ञान की माता होती है। बिना मैथ के विज्ञान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप कितना विज्ञान लगाएंगे, जब उसमें जब कैलकुलेशन वगैरह आ जाएगी तो मैथ का यूज आपको करना ही पड़ेगा। यस सर। हो गया? रब कर रहे हैं इधर का। यस सर। अभी क्वेश्चन और लिखिए। रब कर दें इसको। चलो बेटा थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, बोर्ड के समय में आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि हम बैठ जाएं और आप लिखते रहें। यस सर। इतना टाइम नहीं मिलेगा। देखिए, यूक्लिड व्यवहार प्रमेयिका से सिद्ध कीजिए कि यूक्लिड व्यवहार प्रमेयिका से सिद्ध कीजिए कि यूक्लिड व्यवहार प्रमेयिका से सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अभी तक वर्ग बोला था, अब घन बोल रहा है। किसी धनात्मक पूर्णांक का घन नाइन एम प्लस 1 या 9m प्लस 8 क्या बोले? धनात्मक पूर्णांक का घन, घन मतलब उसी चीज का उसी में 3 बार गुणा। धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब इसको कैसे सिद्ध करोगे, थोड़ा आइडिया दो हमको। देखो, किसी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक किस रूप का होता है? 2q प्लस 1, 3q प्लस 1, 3q, 4q और 5q, 6q, 7q, कितने भी q टाइप का हो सकता है। गिनती ही तो बढ़ानी है, बाकी हम हर q में से कर लेंगे। अब देखो, QM लिखना है। हाँ QM लिखना है। m है, उसका घन करने के बाद m टाइप का बनेगा। वो Q लिखना है या नहीं लिखना है? कहाँ पे? यहाँ पे ये m है, यहाँ ये 9 है, 9। अब सही है। चलो देखो, अब किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो पहले तो हम जानते हैं कि 2 टाइप का भी, 2 टाइप का भी बन जाएगा, 2q टाइप का भी, 3q टाइप का भी, 4q टाइप का भी। तब इसमें ले कौन सा और उसका घन करें तो इसमें 9 कॉमन आना चाहिए ना। देखिए मतलब वो जैसे पीछे वाले में किए थे, घन करने के बाद 3 कॉमन, तो 2q मानेंगे तो 9 कॉमन लेना, खोपड़ी पटक के मर जाओगे, 9 कॉमन नहीं मिलेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 8 में से 9 कॉमन लेना पड़ेगा, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मे भी शायद आएगा भी नहीं। ठीक है, अब देखो, अब सुनो, अब जितना जोड़ेंगे घटाएंगे तो उससे बढ़िया है हम लोग इसको मान लें 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। अब देखो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 में आराम से 9 कॉमन निकल जाएगा। बना लेंगे हम लोग, बना लेंगे नहीं? बना लेंगे तो सर। एक मैथमेटिशियन का दिमाग किस तरीके से चलना चाहिए। अच्छा, एक दिमाग हो रहा सकता है, आप ये कह सकते हो 9m
9m + 1, 9m + 2, 9m + 8 तक मान लीजिए। हाँ। वो भी तो सही है। 9q टाइप का, सॉरी q टाइप का। फिर उसका गण करिए। 9 9 81, 81 9 243। यस सर। वहां से भी तो 9 कॉमन हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब सोचो, जब उसको हल करोगे 9q टाइप का बना के, तब तुमको कहाँ तक जाना पड़ेगा? 9q + 8 तक सबको करना पड़ेगा। तो बहुत लंबा हो जाएगा कि नहीं हो यस जाएगा? सर। हाँ, इसी तरह हम 18 भी कर ले, लेकिन तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए हम लोग जब छोटे में ही काम हो रहा है, 3q के ही रूप में काम हो रहा है, तो हम कहे लंबा रास्ता में। जैसे अगर आपको यहाँ से इलाहाबाद जाना है, तो आप कैसे सीधे सीधे चले जाओगे? यहीं से सीधे से पकड़ो सीधी वाली रोड। अब आप कहो कि एक बार आप जाओगे, क्या बोलते हैं, गौनिया। इस गौनिया से आप पकड़ोगे, फिर पहुँच जाओगे ना। पहुँच तो आप गौनिया जाके भी सकते हो, लेकिन जल्दी कैसे पहुँच रहे हो, सवाल ये है। तो जल्दी आप सीधे पकड़ के पहुँच जाओ। तो इसीलिए पहुँच तो हम 9m से भी, 9q से भी जाएंगे, लेकिन हम लोग किससे पहुँचना चाह रहे हैं? 3q से, क्योंकि वो छोटा रास्ता है, हमारा समय बचेगा इस तरीके से। तो यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, अब ये सवाल नहीं होना चाहिए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक कैसे मान लें। 3q टाइप को 3q, 3q + 1, 3q + 2 के रूप का होता है। पहले दिन ये बात हुई थी। यस सर। कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q, 3q + 1 और 3q + 2 के रूप का होता है। अच्छा समझो जरा। अब हम मान लेंगे, माना a = 3q, इसका वर्ग कर दें। सर आप 1 नहीं लिखे ना? 1 नहीं लिए क्या? 3q हाँ 1 नहीं लिए, वेरी गुड। इसमें से कहा वेरी गुड सर। नहीं ध्यान दे रहे हो ना, जरूरत ये है। अब ध्यान न देते तो वही छाप लेते हैं। ऐसा होता है, सब छपैया में जब लीन हो जाते हैं तो यही करते हैं। हाँ, जब छपैया में लीन हो जाते हैं, शरीर भले यहाँ है लेकिन मन तो कहीं और रहता है ना। मन तो अमेरिका से आकर चला आएगा। हाँ चलो, इसका वर्ग कर दें। क्या कर दें? वर्ग। अच्छा वर्ग क्यों नहीं सर, ध्यान करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ध्यान क्योंकि करेंगे। धन बोला है ना, यस सर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यस सर। अपने ऊपर मत लिया करो कुछ कि घन करें, काय करेंगे, बुक में बोल रहा है। जैसे हम आपको कोई भी चीज बताएंगे कि ये होता है, आप हमसे सवाल करो काहे मान ले ऐसा, तो हम बताएंगे कि ऐसा है, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है। अब एनसीईआरटी के चित्रों में लेके उनसे जाकर सवाल करिए। हम अपने ऊपर कहे लेकिन हम थोड़ी खोज के रखे हैं। आप प्रूफ अगर उसमें दिया होगा तो हम करा देंगे। तो घन करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक क्यूब। यस सर। इसका घन करिए। जो कुछ भी आप सवाल करें, हमने आर.डी. शर्मा में लिखा हुआ है, आप जाइए आर.डी. शर्मा सर को पकड़िए। 3 × 9 9 × 27 क्यूब। अब इसमें से 9 कॉमन हो जाएगा। यस सर। 9 कॉमन हो गया तो 9 × 27 9 क्यूब हो जाएगा ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 क्यूब = 9m टाइप का। किस टाइप का? 9m टाइप का, जहाँ m = क्या हो जाएगा? 3q³। कोई दिक्कत? 9m टाइप का बना। यस सर। अब देखो दूसरा वाला चेक करते हैं। a = क्या? 3m + 1। यहीं से पता चलेगा तुम लोग को सूत्र याद है कि नहीं। a + b का होल क्यूब किसको याद है बताओ? a + b का होल क्यूब। 2-3 दिन से मैं कच्चा 6 वालों को डंडा लेकर पूरा याद करा रहा हूँ। बेचारे रोने लगते हैं, नोट सूत्र है। दिशा तो एकदम रोवासी हो जाती है कि हाथों में पड़ता रहता है, तो बेचारी कुछ बोलती नहीं, लेकिन आँख से आंसू झलक जाता है। तुम लोग का भी लग रहा है करना पड़ेगा। बताओ a + b का होल क्यूब। नहीं याद? याद है सर। हालत दयनीय है। नहीं सर, दयनीय नहीं है। थोड़ा ध्यान देने की बात है। + 3ab कोष्टक में a + b। ठीक है। अब देखो ये इसी टाइप का लग रहा है। यस सर। तो a क्यूब यानी 3m का क्यूब। 3m का क्यूब क्या होगा? मेरे ख्याल से 27 क्यूब 3m मान लिए क्या? m नहीं, क्यों? तो अगर देखा जाए तो a क्यूब यानी कि 3q का क्यूब। 3q का क्यूब किया तो अभी कितना है? तो 27 आया था। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दिया 27 क्यूब।
यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। प्लस लगाना है। अब बी की जगह यहाँ क्या है? 1 है। 1 है तो सर। 1 का क्यूब क्या होगा? 1 ही होगा। 1 ही होगा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab यानी 3 लिखना है और a और b का गुणा कराना है, तो फिर यहीं कर देते हैं। 3 into a कितना है तुम्हारा? a है तुम्हारा 3q और b कितना है? 1 इंटू 1 और फिर क्या हो जाएगा? 3q प्लस 1। कोई दिक्कत? कोर्स में a प्लस b है ना? यस सर। अब देखो a क्यूब इज इक्वल टू 27 q क्यूब प्लस 1 3 त्रिका 9 क्यूब। अब देखो 3q प्लस 1। अच्छा अभी तो हम लोग 9 कॉमन नहीं ले पाएंगे, देखो जो बात है साहब पूछो क्यों? ये 1 दिक्कत देगा ना, इसको थोड़ा भी और सॉल्व करते हैं। a क्यूब 27 q क्यूब प्लस 1 इसको करेंगे 9 त्रिक 27 9 त्रिक 27 क्यों स्क्वायर फिर 9 कन्नम 9 क्यों। लेकिन हो जाता है हम 9m प्लस 1 के रूप का भी तो बना सकते हैं, दिमाग में 9m ही चल रहा था, तो ये 9 क्यों हो जाएगा? बन जाएगा वैसे भी, अब बन जाएगा देखो वैसे भी। a क्यूब इज इक्वल टू तुम लोग लिख सकते हो 27 क्यूब प्लस 27 क्यों स्क्वायर प्लस 9 क्यों प्लस 1। अब इतने में से तुम 9 कॉमन ले लो, 1 में से तो ले नहीं पाओगे, ले लोगे? नहीं ले पाएंगे सर। नहीं ले पाओगे ना, नहीं। तो ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू जब तुम 9 कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? 9 त्रिक 27 तो ये हो जाएगा 3q क्यूब फिर 9 त्रिक 27 यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा 1 क्या क्यों हो जाएगा? क्यों प्लस 1 कोष्टक के बाहर 1। अच्छा हमारी खुशी की इसको जोड़ मत देना कि 27 27 54, वो क्यों स्क्वायर है वो क्यों क्यों है, ठीक है? अब देखो अब इसको आप लोग लिख सकते हो a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1 जहाँ m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ठीक है? बन गया। देखो 9m पहला वाला 9m टाइप का बन गया जो हमारा रिक्वायर्ड था, दूसरा वाला 9m प्लस 1 टाइप का बन गया, शायद तीसरा वाला 9m प्लस 8 के रूप का बन जाए, चेक करें, ठीक है? अब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3q प्लस 2 का बोलते। अब देखो क्यूब करना है ना, पहले मान लो क्यूब करिए, a क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब, तो a क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा a का क्यूब करेंगे तो 3q का क्यूब, फिर वही काम, सब कुछ वही रहेगा, बस जहाँ पर 1 था वहाँ पर 2 हो जाएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और पोस्ट में a प्लस b। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27 क्यों क्यों 2 दूनी 4 4 दूनी 8 3 त्रिका 9 9 दूनी 18। सारा नहीं याद है क्या? नहीं सर याद है, वही तो मैं कह रहा हूँ नहीं याद है। याद है सर। a क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अच्छा इसको ऐसे लिख दो, अब मैं अंदर गुणा नहीं करा रहा हूँ, पिछली बार फालतू करा दिया तो कोई मतलब नहीं निकला। 27 क्यूब प्लस 18 क्यों 3q प्लस 2 और प्लस 8 बाहर लिख लो। अच्छा जरा समझना, यहाँ पर अगर इधर से हम लोग 9 निकाल लिए ना, ये इधर से, तो यहाँ 2 बचेगा, ये इसी का तो गुणज है। अगर इसमें से 9 कॉमन लिया गया तो मतलब इसमें से लिया गया, तो मतलब सब में से लिया गया, ठीक है? तो अब हम लोग यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, तो a क्यूब इज इक्वल टू जब 9 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा 9 त्रिक 27, तो मतलब 9 त्रिक 27 होता है तो 3 बचेगा यहाँ पे, प्लस 9 दूनी 18 2q प्लस 3q प्लस 2 और प्लस 8 बेटा 3 था। a क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 9m प्लस 8 बन गया। यहाँ आपको एक कहानी थोड़ी सी बता देनी पड़ेगी, जहाँ m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 2q 3q प्लस 2 के रूप का ना, तो लास्ट में लिख सकते हो था किसी धनात्मक पूर्णांक का घन केवल
घन सर, आप कहाँ सर? किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तुम लोग चेस खेल लेते हो कि नहीं? नहीं सर। मोबाइल चलाते हो? हाँ सर। खेलना स्टार्ट कर दो, दिमाग बढ़ता है उससे। कहते हैं कि जो चेस होता है वो राजाओं का खेल होता है। अगर चेस खेलना स्टार्ट कर दीजिए ज़्यादा दिन गरीब नहीं रहो। रिक्शा वाले देखो चेस खेलते हुए, वो नहीं खेलते। नहीं सर। चेस को अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। हाँ, शुरू में तो समझने में दिक्कत होगी तुम लोगों को। सर ट्राई करेंगे। हाँ, ट्राई करिए। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आपका ये 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिथम से पूरा क्वेश्चन खत्म। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। छोटे छोटे हर टाइप के जब मैंने करा दिए, एक टाइप का बचा हुआ है तो ही कराते हैं। बोले क्वेश्चन बेटा, तुम लिख ली? साथ में लिखती हो क्या? रफ कर दे रहा हूँ मैं। ओके सर। पक्का? पक्का। तो गोकुल जो लोग नहीं लिख पाते हो थोड़ा स्पीड बढ़ाएं। सर लिख लेते हैं आज, पर हम कैसे नहीं लिख पा रहे। बाकी अब हमारे पास ऑनलाइन भी ऑप्शन है। यस सर। ठीक है, लिखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 285 1249 1249 से भाग देने पर 1249 285 और 1249 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष फल प्रत्येक स्थिति में शेष फल 9 व 7 बचे। शेष फल 9 व 7 बचे। 9 व 7। ठीक है, 9 व 7। अब सुनो मेरी बात। कह रहा है कि महत्तम संख्या ज्ञात करनी है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी। तो यहाँ से कुछ दिमाग में क्लिक किया? यस सर, किया ना। क्या क्लिक किया? सर लगाएंगे तो लगाओगे, करेंगे। हाँ, सबसे बड़ी यानी महत्तम समापवर्तक, याद आया? मतलब इसका हमको सबसे बड़ी समान संख्या। तो अगर इन दोनों को विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में 9 और 7 बचनी चाहिए, तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी, मतलब महत्तम मतलब तो यही हुआ। तो इसका मतलब है इन दोनों को मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अब जरा सुनो, फिर मासा निकाला। लेकिन मासा का मतलब हम लोग जानते हैं, मासा का मतलब क्या होता है बताए थे ना? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक।
तो अगर इसका मतलब सबसे बड़ी समान रूप से बांटने वाली, हाँ। तो अगर हम निकाल भी लें इन दोनों का मासा, तो ये तो इन दोनों को पूरा काट देगी। यस सर। और जब काट देगी तो शेषफल 9 और 7 बचबे नहीं करेगी, बचेगा। जबकि हमको शेषफल चाहिए ना। हाँ सर। तो एक काम करते हैं, इन दोनों में इसमें 9 घटा लेते हैं, क्योंकि इसमें 9 शेषफल चाहिए और उसमें 7 घटा लेते हैं, ठीक है। तो 285 इम्प्लाइज दैट 285 माइनस 7, 9 शेषफल चाहिए, तो 9 और ये कितना हो जाएगा 1249 माइनस 7। अच्छा, इसमें से 285 घटाएंगे तो कितना आएगा? 285 में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 276। यस सर। 76 ना, 276। और इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा? 1242। 42 42 नहीं होगा तो 42 होगा। 7 2 9 होता है ना, हाँ सर 1242, ठीक है। अब देखो, इन दोनों का मासा निकाल लेते हैं। इन दोनों का मासा जो होगा, इसको तो पूरी तरीके से विभाजित कर देगा, लेकिन जब उसको बांटने जाएंगे तो 9 और 7 घटाने की वजह से शेषफल बच जाएगा। तो अब मासा निकालते हैं इन दोनों का, ठीक है। यस सर। क्योंकि हमने 9 और 7 कम कर दिया, तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो निकालिए। 276 से भाग दीजिए किसमें? 1242। निकालिए सब लोग, इसका मासा निकालो। यस। हम निकालें? नहीं सर, आप हाँ, लिख लो फिर निकालो। अरे टाइम बहुत है। अभी कितने साल की हो कौन सर? तुम लोग? हम 15 क्या सोचो, 70 साल में मरेंगे सब लोग, 70 से 80 में। सर आप तो निश्चित कितना भी कर टाइम? दिए? हाँ? आप निश्चित भी नहीं, कर तो दिए? औसत आयु, एक स्वस्थ मनुष्य की औसत आयु इस समय 60 से 70 के बीच होता है। अभी मैं कहो कि कोई किसी, लेकिन 70 साल जिए बहुत चीज। 100 साल अगर जीने को तुम्हारी इच्छा हो, अब बुढ़ापे में एक तरफ फंस के चले जा रहे हो, हाँ, ठंडी वंडी में एकदम हालत डाउन हो जाती है। मैं देखता हूँ ना ज़्यादा लोगों को, बेचारे लोग निकल नहीं पाते ठंडी में, शरीर जवाब दे देता, कहाँ से निकले। तो 70 बहुत है मेरे ख्याल से। बाकी आप लोगों को मेरी उम्र लग जाए कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, नहीं जीना चाहते आप मत दीजिए। हम नहीं जीना चाहते। लेकिन ऐसा है, चलते फिरते भगवान उठा ले तो ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अभी तो बहुत बड़े काम करने हैं। तो बोले भगवान को ये कहना, अच्छा आओ, तुम्हारी यही इच्छा है। हार्दिक इच्छा है सर। हाँ, हार्दिक इच्छा है। हाँ, हार्दिक इच्छा है। तो अभी नहीं है, अभी बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। देखो जल्दी निकालो, बात में। बाकी प्रभु के इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं वृक्ष का हिलता। पत्ता भी नहीं हिल सकता। कितना है सिकौर भाई? हाँ, एकदम सही है। कितना आया? 138। अब ये आप लोग का वर्क है, इसको निकालना कितना बताएं। तो जब आप लोग इसको निकालेंगे तो इसका कितना आएगा, मासा कितना आएगा? 138। तो वो संख्या कौन सी होगी बेटा? वो महत्तम संख्या 138 होगी, जिसको आप इससे और इसमें भाग देंगे तो शेषफल 9 और 7 बचेगा। ना यकीन हो तो भाग देंगे, चेक कर लेना, तो आएगा। एक में 9 आएगा और एक में 7 आएगा। समझ गए? क्वेश्चन का मर्म समझ गए ना क्या कह रहा है? इसी तरीके से क्वेश्चन हो गया। वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 1029, जो 245 तथा 1029 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचता है। प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचता है। अब की बार दोनों में 5 बच रहा है, तो क्या करेंगे? दोनों में 5 घटा देंगे ना। जैसे उसमें 9 और 7 चाहिए था, तो 9 और 7 घटाए। क्या क्वेश्चन नहीं लिख पाएगा? प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचता है।
तो अगर दोनों में शेषफल 5 बच रहा है तो अब इस दोनों में पहले आप क्या करिए 5 घटा दीजिए। 245 माइनस 5, फिर क्या हो जाएगा 1029 और 1029 माइनस 5, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 240 यस सर। और इसको घटाएंगे तो 1024। हाँ, यस अब इन दोनों का मासा निकाल लीजिए। जब इन दोनों का मासा निकालेंगे तो ये इन दोनों को तो पूरी तरीके से विभाजित कर देगा, लेकिन जब इसको विभाजित करने आएंगे तो शेषफल दोनों का 5 बच जाएगा। रीजन क्या है, हमने 5 कम करके निकाला है इसलिए। ठीक है, लिख लीजिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन आज की डेट में हम लोग कर लेते हैं, फिर आपका ये टॉपिक ही समाप्त, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और प्रमेय का। फिर आप हमसे जब चाहे इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिलहाल मैंने बालाजी और एनसीईआरटी के क्वेश्चन कवर किए हैं। आप मनोहर रे भी लेकर आए, कोई दिक्कत नहीं। उधर और भी प्रकाशन चलती है, मास्टर माइंड राजीव, जो ले आना सो ले। लिखो, किसी परेड, क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा। सर सुना थी। हाँ, एनसीईआरटी का है। हाँ सर। किसी परेड, परेड डा होगा, डा, हाँ सर। डा से डमरू वाला। किसी परेड 616 सदस्यों वाली एक सेना, 616 सदस्यों वाली एक सेना, जिसको आर्मी के नाम से भी जानते हो तुम लोग, यस सर। सेना की टुकड़ी को, सेना के टुकड़ी को 132 सदस्यों वाले, सर थोड़ा फिर से बोल दीजिए। सेना की टुकड़ी को 132 सदस्यों वाले आगे एक आर्मी बैंड के पीछे, सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है, दोनों समूहों को समान सदस्यों वाले स्तंभों में मार्च कराना है, स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? सर कराना 8। हाँ, 8। देखते हैं, अभी तो हमको भी नहीं पता 8 होगी तो क्या होगी। ठीक है, आंसर रटे नहीं रहते ना बेटा। तो 132 है यस सर। और 616 सदस्य ना। अच्छा समझो जरा, मेरी बात समझो। कह रहा अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है? अधिकतम संख्या। अब अगर अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है तो यही हमको क्लियर हो गया। अधिकतम मतलब क्या होता है? महत्तम। Yes, sir. मतलब इसका मासा निकालना है तय। Yes. ठीक है, यहाँ से पकड़ में आता है चीज कि मासा ही निकलेगा। लेकिन थोड़ा सा समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि 132 सदस्य हैं हाँ सर। और इस 616 सदस्य हैं, उनको आपको स्तंभ यानी लाइन में खड़ा करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बड़ी लाइन बना दें कि एक उसमें 24 रखें कि 25 रखें, ज़्यादा से ज़्यादा कि 132 वालों को बांटे ना, तब भी सब 25-25 के समूह में बढ़ जाए। भले हो सकता है 3 ही लाइन बने, लेकिन समूह 25-25 में बढ़ जाए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे। उसी तरीके से 616 को भी बांटे तो भी वो 25-25-25 में बढ़ जाए, लेकिन हो सकता है लाइन बड़ी हो सकती है। ठीक है, मतलब आपको समान संख्या में बांटनी है। क्या करना है? समान संख्या में भी बांटना है और वो संख्या अधिकतम होनी चाहिए। Yes, sir. तो महत्तम क्या होता है? सबसे बड़ी, समा मतलब समान और अपवर्तक मतलब भाजक। तो सबसे बड़ी समान रूप से बांटने वाला, तो इसको बांटना है। तो इसका मतलब इन दोनों का हमको क्या निकालना है? मासा निकालना है। समझ में आया? मासा क्यों निकालना है? तो चलिए, एक 132 तथा 616 का मासा का मासा ज्ञात करने का। तो जैसे ही मासा ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 132
डिवाइडेड बाई व्हाट 616 नहीं 132 को भाग लगाएंगे 132 और ये कितनी बार जाएगा बेटा 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा 6 3 18 5 ही बार जाएगा मेरे पास 5 दूनी 10 15 1 16 5 1 5 5 1 ज़्यादा हो जाएगा फिर 4 बार ना 4 दूनी 4 तिहाई 4 1 4 1 घटाओ 8 8 16 10 में से 2 गए 8 अब इसको भाग लगाएंगे 132 में कितनी बार जाएगा ज़्यादा हो जाएगा ना 2 बार में तो एक ही बार जाएगा तो 8 4 12 सही है। और यहाँ पर 12 बचेगा 12 में से 8 गए 4 गड़बड़ है क्या कुछ 8 क्या हुआ बेटा सही है। तब 8 कहाँ से तुम आंसर बताओगे 16 8 में से 8 जाएगा 10 में से 8 जाएगा तो तुम लोग लगाओ जरा 6 में से 5 7 में से 5 जाइए और 88 हो जाएगा 2 बार में ठीक है 8 ये कितना हो जाएगा 78 आएगा अच्छा कितना आएगा वहाँ पे 78 आएगा 88 यहाँ पे अगर ये इससे हासिल लेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा ना 10 में से 2 गए तो 8 ही तो बचेंगे हाँ सर और काटिए इसको जाएगा। हाँ जाएगा वो हम समझ रहे हैं तो फिर 44 आ जाएगा 2 बार जाएगा ना तो वो संख्या क्या होगी 44 होगी फिर तो आप आए कहाँ से बता रहे हैं एनसीईआरटी लाए हो यस सर क्वेश्चन आंसर में लाओ जरा मिला तो लाओ इधर सही है देखिए लगता है वो देखी है मैडम ने सही से नहीं देखी नहीं है नीचे कोई झूठ बोलती है सामने 32 लेकिन ये भी सही है पूछो क्यों क्यों सर क्योंकि क्वेश्चन में उसमें 32 दिया हुआ हमने 132 लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग तो ये सही है यस सही है ना यस तो ये सही है ठीक है यस आता हुआ संख्या 44 है हाँ। अगर 32 लेकर करोगे तो आ जाएगा आ जाएगा सर तभी तो बोल रहा हूँ लगाई थी क्या करते हो हाँ सर थोड़ा सा प्रैक्टिस है ज़्यादा नहीं तो यहीं के साथ आपका ये टॉपिक विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिथम पूरी तरीके से समाप्त होता है। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, बाकी बीच में भी तुम लोग इसके क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है।